आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उनकी पत्नी और देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर और ज्वालामुखी विधायक संजय रतन भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरा को आने वाले समय में पर्यटन की दिशा में विकसित किया जाएगा। जल्द ही देहरा को पर्यटन की दृष्टि से भी संवारने के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और देहरा पर्यटन की दृष्टि से भी उभरेगा। कांगड़ा से चुनकर कमलेश ठाकुर जी आई है, तो निश्चित तौर पर देहरा जो 15 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा पीछे रह गया था, उसके विकास में हमने धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ एसपी ऑफिस दिया, फिर बीएमओ का ऑफिस दिया, फिर एससी आईपीएच ऑफिस दिया, फिर एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस दिया। ये सारे ऑफिस हमने एससी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिया। ये सारे ऑफिस यहाँ खोल दिए गए हैं और इनमें पोस्टें भी सेंक्शन कर दी गई हैं। और अभी जू के लिए पानी के लिए 5-4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किया। पोंग डैम ऑस्टिस की जो बात थी उसका कार्य, जो 40-50 साल से जिनको बेचारे घरों में नहीं रह रहे हैं, जिनको सरकारी जगह पर रह रहे थे लेकिन बोनोफाइड सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही थी, उनके केस को सेटल करने की हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और देहरा 3 विधानसभा क्षेत्रों को सिंचित करता है, जैसे कि ज्वालामुखी है, जसमा प्रागपुर है। तो हर जगह पुलिस की चौकी दी, डीएसपी ऑफिस डाडा सिब्बा दिया, ज्वालामुखी में दिया, एक्शन ऑफिस ज्वालामुखी ज्वालाजी दिया। तो ये सारे ऑफिस इसलिए दिए गए कि बड़ा जिला होने के बाद, जिले तो कई है, बड़ा जिला होने के बाद इन क्षेत्रों का जो विकास पिछले कुछ समय से रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाया जाए। अब एक डिस्ट्रिक्ट में 15 जिले हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में 3 जिले हैं, एक में 4 जिले, एक में 5 जिले हैं। जो फंड का एलोकेशंस होता है, उस फंड के एलोकेशंस में जिला वाइज जब एलोकेशंस करते तो उसमें थोड़ी बहुत कहीं कमी रह जाती है। लेकिन देहरा को एक हमने इकाई स्थापित कर यहाँ फंड का प्रभाव भी हम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में देहरा को टूरिज्म की दृष्टि से हम विकसित करने जा रहे हैं। देहरा में और पोंग में जहाँ पानी होगा वहाँ शिकारा भी चलाएंगे, हाउस बोट्स भी चलाएंगे, जेट स्की भी चलाएंगे और क्रूज़ भी चलाएंगे पूरे कांगड़ा क्षेत्र में। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और देहरा में जल्दी ही एक अच्छा सा होटल भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अधिक से अधिक हम पैसा स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे। और जो भी देहरा के विकास में हो सकेगा, पिछले दिनों में देहरा गडकरी जी से मिला था, तो नैनीताल से रानीताल से लेकर ये मुबारकपुर तक 4 लेन की बात की थी, उसकी कंसल्टेंसी उन्होंने अपॉइंट कर दी थी। पिछली बार भी मेरी उनसे बात हुई थी। और देहरा में जो पुल है, अभी मैंने ज्वाली में एक 66 करोड़ रुपए का पुल का भी स्वीकृति दी है। और एक और पुल इन्होंने बताया है मुझे, जिसका अगले साल हम सेतु समुद्र में उसका स्वीकृति दे देंगे। और ये जो पुल की स्वीकृति मिलती है, ये जो हमारा टैक्सीज का पैसा होता है उसके द्वारा मिलती है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर यहाँ अभी हम मेरे स्टाफ भी बैठेगा और इस ऑफिस के द्वारा लोगों के। वहीं सीएम सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से ही आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनेगा। प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की संकल्पना को लेकर और इस दिशा में इसको साकार करने को लेकर समावेशी प्रयास जो है वो आवश्यक है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं, जिसके धरातल पर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सुदृढ़ हो रही है। मंत्रियों के साथ मीटिंग है, मंडे मीटिंग भी है, ट्यूसडे को भी सेक्रेटरीज और मंत्रीज की मीटिंग है। तो मंत्री जी जो हमें सुझाव देते हैं, तो अभी बजट की तैयारी हम करना चाहते हैं, क्योंकि बजट की बहुत बड़ी बुक्स बन जाती है। कई सालों से बुक्स का चल रहा है, तो 40-50 साल से वो व्यवस्था चल रही है, हम उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। एलोकेशंस ऑफ फंड्स को रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, जो फंड है सही दिशा में बढ़े। और जो इनकम्प्लीट्स बिल्डिंग है पूरे स्टेट में, किसी का 70% काम हो गया, किसी का 80% काम हो गया, लेकिन चल कब से रही है? 10 साल से। कॉस्ट एस्केलेशन उसकी 10 साल से, इन सब को स्टडी कर रहे हैं।
और मूलभूत परिवर्तन हम सब दिशा में कर रहे हैं। हमने अभी एक्साइज में मूलभूत परिवर्तन कर दिया है, बिजली में भी हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में भी हम मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं, सब जगह मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन से ही आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ा जाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट हमारी ड्रेन होती है, इन्वेस्टमेंट ड्रेन का मतलब है कि हम सब्सिडीज़ दे देते हैं लोगों, इंडस्ट्रीज़ को भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं, और लेकिन क्वालिटी नहीं देते। मतलब हमने बिजली का एक लाइट का बल्ब तो लगा दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी लाइट की अच्छी नहीं दी। हेल्थ इंस्टीट्यूशन तो खोल दिया, लेकिन हेल्थ की इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एजुकेशन भी हम कॉलेज खोल देते हैं, लेकिन वहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, तो एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आज गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर पहुँच गए हैं। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि हमें पहले 75 लाख की जनसंख्या को हमें अच्छी तरह से क्वालिटी देनी है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करना है, और इसमें सभी वर्गों का समर्थन चाहिए। समाज के सभी वर्गों का समर्थन हमें मिल भी रहा है। क्राइसिस जब हमने सत्ता संभाली थी, उसके बाद तब से हमने फाइनेंशियल क्राइसिस पर कवर अप कर लिया। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस स्टेट होता तो क्या एक महीने में 2 पे मिलती है, डीए मिलता? ऐसा क्या हो गया कि एक महीने में हमने 2 पे भी दे दी, डीए भी दे दिया? फाइनेंशियल प्रूडेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, फाइनेंशियल फिस्कल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब होता क्या है कि 3 करोड़ रुपए की हम जो 2000 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, उसमें 3 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हम आरबीआई को देते हैं, तो साल का 36 करोड़ रुपए चला गया। उसको डिसिप्लिन करने के लिए कई बार बदलाव करने पड़ते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि 4 दिन पहले हमने पे दे दी, जब 4 दिन बाद पे दी तो पूरे हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया में चला और सब मीडिया वाले चला रहे थे। आज कोई नहीं कह रहा। आज ये जरूर है कि एक अखबार में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिखा है कि हिमाचल में एक महीने में 2 पे मिली, डीए मिला, और जो हमारे डीए का था, इन 75 साल से ऊपर की सभी एरियर कंप्लीट कर दिए गए। क्लास 4th एम्प्लॉयज को 20,000 रुपये का एरियर दे दिया गया। जब हमने सत्ता संभाली थी तो 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और 10,000 करोड़ की लाइबिलिटीज थी। तो डिसिप्लिन से ही हमको आगे बढ़ना है। अगर हम आज ये सोचे कि हम सत्ता में सिर्फ सत्ता सुख के लिए आए हैं और 5 साल बाद सब जनता चेंज कर देगी, तो हम उस जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उस पीढ़ी के साथ भी धोखा कर रहे हैं, उन युवाओं के साथ भी धोखा कर रहे हैं कि जिन्हें रोजगार की जरूरत है, महिलाओं के सम्मान की जरूरत है। अगर हम उसमें बदलाव करते हैं तो उसमें कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कड़े फैसलों का स्वाद हमेशा मीठा होता है, और ये आत्मनिर्भर हिमाचल में की तरफ हम बढ़े। और 27 में मैंने आपको कहा है कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल